बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हमें ऐसा लग रहा था कि सीज़ फायर के बाद मामलात मुज़ाकरात के साथ हल होंगे। मॉस्को यानी रूस अपना किरदार अदा करेगा। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान मामलात को ख़त्म करवाने में और मुज़ाकरात के ज़रिए से ये तनाज़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज़रबाईजान का अंदाज़ा ठीक था। लड़ाई ही इस मसले का हल था और लड़ाई के ज़रिए से उन्होंने जितने इलाके खाली करवाए वही इलाके उनके कंट्रोल में हैं। अब कुछ नई खबरें आई हैं और ये बड़े सनसनीखेज़ इंकशाफात हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इंटरनेशनल मीडिया भी इसके ऊपर बहुत शोर नहीं मचा रहा। आज़रबाईजान के सोर्सेज से ये खबरें आई हैं और आज़रबाईजान के जो प्रेसिडेंट हैं उनके सोर्सेज भी इसको कंफर्म कर रहे हैं। और जो मेरे पास फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा पूरी जिम्मेदारी के साथ, और ये आने वाले दिनों में सारी चीज़ें साबित हो जाएंगी। नंबर एक तो फ्रांस ने और रूस ने बड़ा अजीब किरदार अदा किया है और इसमें ईरान का जो रोल है वो भी जो है उसके अंदर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। सबसे पहले फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस ने सिविल एविएशन को इस्तेमाल करते हुए, यानी जो मुसाफिर बरदार तैयारे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हथियारों की सप्लाई की है आर्मीनिया को, और वो सप्लाई जंगबंदी के बाद भी होती रही है और अब तक हो रही है। फ्रांस ने बहुत बड़ी मिकदार में एमुनिशन यानी गोलियां बारूद और बहुत बड़ी मिकदार में हथियार, दीगर जो वेपन्स हैं वो टनों के हिसाब से पहुंचाए हैं सिविल एविएशन के जहाज़ों में, और ये माल पहुंच रहा है फ्रांस से आर्मीनिया में। और ये फ़िज़ाई रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान का, और ईरान को बताए जाने के बावजूद ईरान ने इनको मना नहीं किया, इनको रोका नहीं है, बल्कि फ़िज़ाई रास्ता फ्राहम किया फ्रांस को कि वो आर्मीनिया को हथियार पहुंचाएं, जिन हथियारों को वो इस्तेमाल करे आज़रबाईजान के ख़िलाफ़। तो ये एक फैक्ट है कि फ्रांस जो पहले दिन से साथ दे रहा था आर्मीनिया का आज़रबाईजान के ख़िलाफ़, उन्होंने कमर्शियल फ़्लाइट्स जिसके अंदर लोग ट्रेवल करते हैं, मुसाफिर बरदार जो तैयारे हैं, उनको इस्तेमाल किया और उनके ज़रिए से हथियारों की सप्लाई की है आर्मीनिया को। और वो जो हथियार हैं वो अब आर्मीनिया इस्तेमाल कर रहा है आज़रबाईजान के ख़िलाफ़। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है रशिया के हवाले से कि रशिया ने जो सामान भेजा है वो इंसानी हमदर्दी के नाते जो इमदादी सामान भेजने वाला प्लेन होता है उसके अंदर हथियार भेजे हैं। यानी ये एक तरह का धोखा है। रूस की जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने हथियार बेचने के लिए और अपना माली फायदा लेने के लिए जो इंसानी हमदर्दी के नाते जो फ्लाइट्स चलती हैं जिनके अंदर आप हथियारों की सप्लाई नहीं कर सकते, आप उनके अंदर ऐसा सामान भेजते हैं जो इंसानी हमदर्दी के तहत आप भिजवाते हैं किसी ऐसे इलाके में जहाँ जंग ज़दा इलाका है या आफत ज़दा इलाका है, तो या किसी जगह पे खुदा ना खास्ता कोई जलजला सैलाब या इस तरह की चीज़ है, तो वो फ्लाइट्स जाती हैं। उन फ्लाइट्स के अंदर एक इमरजेंसी की उनकी मिनिस्ट्री है, उसके जेरे असर चलने वाली फ्लाइट्स के अंदर हथियार भिजवाए हैं रशिया ने, और 24-24 फ्लाइटें एक एक दिन में गई। क्योंकि जंगबंदी सीज़ फायर तो हो चुका है, लेकिन अब वायलेशन बार बार आर्मीनिया की जानिब से की जा रही है। जो वजारत दिफा है आज़रबाईजान की, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जो हमारा एंटायर फ्रंट है, जितनी भी हमारी फ्रंट पोस्टें हैं जहां पे हमारे फौजी मौजूद हैं, उनके ऊपर गुज़िश्ता 2 रातों में लगातार हमले होते रहे हैं सीज़ फायर के बावजूद, और हम अपनी दिफाई पोजीशन इख्तियार किए हुए बैठे हैं क्योंकि हमने जो वादा किया है उसको हम पूरा कर रहे हैं। मज़ीद इलाकों पे या मज़ीद इलाकों को आज़ाद करवाने के लिए या मज़ीद इलाकों पे कब्ज़ा करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन जिन इलाकों को हमने आज़ाद करवा लिया है उन पे दोबारा कब्ज़ा करने के लिए आर्मीनिया के फ़ौजी दस्ते लगातार अटैक कर रहे हैं और हम उसका भरपूर दिफाई अंदाज में जवाब दे रहे हैं। ये वजारत दिफा जो है आज़रबाईजान की, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है। तो जंगबंदी का ऐलान तो हुआ है, लेकिन अमली तौर पे जंगबंदी सिर्फ आज़रबाईजान की तरफ से हुई है, उन्होंने पेशकदमी रोक दी है। लेकिन आर्मीनिया अब वो जगह वापस लेने की कोशिश कर रहा है। फजूली के इलाके में, जिब्राइली के इलाके में
और एडगाम के एरिया में बहुत ज़बरदस्त जंग चल रही है और दीगर कुछ एरियाज़ के अंदर पूरी कोशिश कर रहा है आर्मीनिया के वो इलाके वापस ले अज़रबैजान से। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो था एक फ्रांस का रोल कि उन्होंने इस्तेमाल किए तैयारे जो एविएशन के तैयारे हैं, सिविल एविएशन के, और उनके ज़रिए से हथियार पहुंचाए आर्मीनिया को, और लगातार ऐसी फ़्लाइट्स जो हैं वो उड़ती रही और टनों के हिसाब से उन्होंने एमुनिशन यानी गोला बारूद और हथियार आर्मीनिया को दिए हैं ताकि वो अज़रबैजान का मुकाबला करे कराबाख के इलाके में। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि ये गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। एक कन्वेंशन है और ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन का कन्वेंशन है जो 1944 में हुआ था। 7 दिसंबर 1944 को दुनिया भर के एविएशन के लोग और लीडर्स इकट्ठे हुए थे और ये शिकागो में कन्वेंशन हुआ था। इसको कहते हैं शिकागो कन्वेंशन 1944 और ये सिविल एविएशन का कन्वेंशन है। इसका आर्टिकल 4 जो है उसकी खिलाफ वर्जी की है फ्रांस ने और आर्मीनिया में। आर्टिकल 4 ये कहता है कि ईच कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट एग्रीज, ये जितने लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल हैं उसकी हर रियासत हमारे साथ मुत्तफिक है नॉट टू यूज सिविल एविएशन फॉर एनी पर्पज इनकंसिस्टेंट विद द एम ऑफ दिस कन्वेंशन। यानी इस कन्वेंशन के जो मकासद हैं उनसे हटकर कोई भी रियासत कोई और मकसद के लिए इन फ्लाइट्स को इस्तेमाल नहीं करेगी। हथियार आप नहीं ले जा सकते, जंगी मकसद के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ इस कन्वेंशन के अंदर जो चीज़ें हैं यानी आप ट्रैवलिंग करवा लें, आप कार्गो करवा लें, आप वफद भिजवा दें, वो जितना भी है वो पूरा एक डिटेल है, इसके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। लेकिन इसका आर्टिकल 4 जो है वो मना करता है कि मिस यूज़ ऑफ सिविल एविएशन ये नहीं होगा। तो यहाँ पे सिविल एविएशन का मिस यूज़ किया है फ्रांस ने और इनको रास्ता दिया ईरान ने और आर्मीनिया ने इसका फ़ायदा उठाया। लिहाजा ये सिविल एविएशन रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है। इनके ऊपर पाबंदी लग सकती है इन मुल्कों के ऊपर अगर इनके ऊपर मुकदमा बनाया जाए और इस केस को इंसाफ के साथ लड़ा जाए। इनकी फ़्लाइट्स के ऊपर, इनकी एयरलाइंस के ऊपर और इनकी एविएशन अथॉरिटीज़ के ऊपर पाबंदी लग सकती है और उनको बहुत हैवी जुर्माने भी हो सकते हैं। लेकिन इंसाफ आपको पता है दुनिया में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये फ्रांस ने एक 2 नंबरी की है। एक और 2 नंबरी हुई अज़रबैजान के साथ और इस मरतबा ये किया रशिया ने। रशिया ने अपने एयरक्राफ्ट्स के ज़रिए से बहुत भारी मिकदार में हथियार पहुंचाए हैं आर्मीनिया को उस वक्त जब मॉस्को के अंदर सीज़ फायर के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे। एक तरफ मॉस्को में यानी रूस के दारुल हुकूमत में अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मुज़ाकरात करवाए जा रहे थे ताकि इनकी सुलह हो जाए और जंग बंदी हो जाए। दूसरी तरफ रूस जो है वो इसी तरह से कार्गो जहाज़ों को इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ी असले की सप्लाई कर रहा था आर्मीनिया को और रूसी डीलर्स जो हैं असला डीलर वो बहुत बड़े बड़े अमाउंट यानी पैसे कमा रहे थे और इसी असले को आर्मीनिया ने इस्तेमाल करना है कराबाख में अज़रबैजान के ख़िलाफ़। अब ये कितना असला गया है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये दर्जनों टन के हिसाब से असला जा रहा था और ये भी आर्टिकल 4 ऑफ 1944 शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन की खिलाफ वर्जी है और इसके ऊपर जो है वो जुर्माने हो सकते हैं, सज़ा हो सकती है, पाबंदियां लग सकती हैं। और कितनी फ़्लाइट्स गई ये मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक दिन में यानी पर डे ये 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक और उसके बाद से अब तक लगातार फ़्लाइट्स जा रही हैं मॉस्को से जो हथियार पहुंचा रही हैं आर्मीनिया को और पर डे 24 फ़्लाइट्स गई हैं। हर दिन 24 तैयारे गए हैं हथियार लेकर रूस से आर्मीनिया। तो रूस ने भी हथियार फराम किए आर्मीनिया को, फ्रांस ने भी हथियार फराम किया आर्मीनिया को और आर्मीनिया को ये एमरजेंसी में इसलिए लेने पड़े कि उनको ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा मार पड़ रही थी। और अब आर्मीनिया अपने खोए हुए इलाके या वो इलाके जो अज़रबैजान ने आज़ाद करवा लिए उनसे वो वापस लेने के लिए हमले कर रहा है।
अज़रबैजान ने आगे बढ़ना छोड़ दिया था, लेकिन इन हालात में अज़रबैजान की क़यादत ने कहा है कि हम मजबूर होंगे कि दोबारा से अपनी जारहाना हिकमत अमली पर आएँ और फिर मज़ीद इलाके भी इनसे आज़ाद करवाएं, क्योंकि आर्मीनिया बाज नहीं आ रहा और उसके साथी उसको असलहा फराहम कर रहे हैं। तो रूस भी एक्सपोज हो गया, फ्रांस भी एक्सपोज हो गया। अब आ जाएं आप एक और चीज़ पे। ये मॉस्को से फ्लाइट जाती थी येरेवान की तरफ और 24 फ्लाइट्स रोज़ाना जाती थी। अब कुछ फॉरेन डिप्लोमेट्स को लेकर गए हैं अज़रबैजान की हुकूमत, जो गैर मुल्की सफारतकार रहते हैं या जो पहुंचे हैं अज़रबैजान में, उनको लेकर गए हैं गांजा शहर में। ये गांजा दूसरा बड़ा शहर है अज़रबैजान का, और यहाँ पे मिसाइल मारे हैं आर्मीनिया ने सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर। आर्मीनिया जब नाको नाक फंस गया था जंग में और मैदान जंग में मुकाबला नहीं कर पा रहा था अज़रबैजान का, तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो हैवी हथियारों का इस्तेमाल किया सिविलियंस के ऊपर। सिविलियंस की हलाकतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, ज़ख्मियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और तकरीबन जो है वो 9 लोग तो एक मिसाइल अटैक के अंदर शहीद हुए और उनके साथ दर्जनों ज़ख्मी हुए। और इस तरह के बहुत सारे मिसाइल अटैक मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने किए हैं। क्लस्टर बम्स का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी अज़रबैजान ने बताया और जो दुनिया के डिप्लोमेट्स हैं उनको भी पहुंचाया कि गांजा दूसरा बड़ा शहर है, इसमें जंग नहीं हो रही थी, ना इस शहर का जंग से कोई ताल्लुक था, यहाँ सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर मिसाइल मार के एक बहुत बड़ा जंगी जुर्म किया है आर्मीनिया ने। और ये सारे सबूत अब आलमी बिरादरी के सामने अज़रबैजान ने रखे हैं। जो अज़रबैजान के सदर हैं उन्होंने तुर्की के एक और टेलीविज़न को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि इन हालात के अंदर जब आर्मीनिया दोबारा से रिकैप्चर करना चाह रहा है, दोबारा से उन इलाकों को छीनना चाह रहा है जो इलाके हमने आज़ाद करवाए हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अज़रबैजान के इलाके हैं और हमने आज़ाद करवाए हैं, उन इलाकों को जब दोबारा वापस लेने की कोशिश करेगा और जब हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करेगा, आम लोगों के ऊपर हथियार उठाएगा और उनको मिसाइल मारेगा, उनका नुकसान करेगा और उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा जो वियना कन्वेंशन के मुताबिक जंगी जराइम में शामिल हैं। और जब जो ममालिक बीच में सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं वो ममालिक उसको हथियार फराहम करेंगे, तो फिर अज़रबैजान दोबारा मजबूर हो जाएगा कि वो जारहाना हिकमत अमली के साथ उन इलाकों को फतह करे जो इलाके उसके अपने हैं और उनको आज़ाद करवाने का फिर हम हक रखते हैं। ये स्टेटमेंट उनका इस वक्त बड़ा मानी खेज है और पूरी दुनिया में इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। ऐसा लगता है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच में जो जंगबंदी है वो वक्ती साबित होगी और आने वाले दिनों में दोनों मुल्कों के जो सहूलतकार हैं या दोनों मुल्कों के जो साथी हैं वो उनको सपोर्ट भी फराहम करेंगे और काराबाग के अंदर एक नया मैदान जंग लगने वाला है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।